हाय एवरीवन, दिस इज बेलवाल। व्यंग, कटाक्ष, सटायर, ये आलोचना की एक बहुत ही हास्यात्मक शैली है जिसका प्रयोग मैं इस वीडियो में करना चाहती हूँ। इस विधि को या इस शैली को समझने के लिए आपका एक बहुत ही परिपूर्ण मस्तिष्क होना चाहिए, जिसका प्रयोग करके आप इसे समझ पाएंगे और इसका आनंद उठा पाएंगे। तो अगर आपको ये शैली पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सतयुग में जब राम जी को वनवास जाना पड़ा था तो उनके अनुज यानी कि उनके छोटे भ्राता ने उनके जो चरण पादुकाएं हैं उनको सिंहासन में रख दिया था, ये सोच के कि भाई मैं इस सिंहासन के लायक नहीं हूँ या मैं नहीं समझता कि मैं इसके लायक हूँ और मेरे जो बड़े भाई हैं वो ही इस जगह के इस सिंहासन के लायक है, इस प्रजा को चलाने के लायक है, इसके राजा बनने के लायक है। लेकिन ये तो कलयुग है और यहाँ पे जो अनुज हैं यानी कि छोटे भाई हैं वो ऐसा नहीं सोचते। यहाँ तो जैसा भी सिंहासन हो, जो अनुज हैं, जो छोटे भ्राता हैं, वो तुरंत उस सिंहासन को छीनना चाहेंगे या उसको उस पर राज करना चाहेंगे। खैर, ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन मैं इस वीडियो को बना क्यों रही हूँ? मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एजुकेशन टाइम्स नामक इस पत्रिका में आपका जो एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया बाय आयुषी गोयल, आयुषी गुप्ता, सॉरी माय मिस्टेक। सो आयुषी गुप्ता जी ने लिखा इसके बारे में और बहुत इम्पॉर्टेंट रीजंस दिए उन्होंने जॉर्जिया के लाइसेंस के बारे में कि कैसे कंसल्टेंट्स भटका रहे हैं स्टूडेंट्स को और कैसे जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे के बच्चों को भेजा जा रहा है। मैं मान सकती हूँ कंसल्टेंट्स ऐसा कर सकते हैं, पर मैं जानना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ जॉर्जिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ जॉर्जिया, क्या वो ऐसा कुछ करना चाहेंगे? क्या वो बच्चों को भटकाना चाहेंगे? देखिए, मैं मानती हूँ इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों की राय पूछी गई और लिखी भी गई और ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स थे, आरटीआई एक्सपर्ट्स, जिन्होंने बहुत सारी आरटीआईज लगा के उनकी इंटरप्रिटेशन से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और आप लोगों के व्यूज़ इकट्ठे करें। और आप लोग इतने दयनीय हैं, जब भी कोई वीडियो आती है आप ज़रूर देखते हैं। आई होप आप इस वीडियो को भी देखेंगे, जो शायद मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दुख भरे मैसेजेस देख के बनाई है। अभी मैं उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को सल्यूट करती हूँ जो अब भी जो है इस तरह की वीडियोस पे प्रभावित ना होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। एक लाइन सुनी मैंने कि जब आप वहाँ जॉर्जिया में अपनी दुकान नहीं खोल पाएंगे, अपना क्लिनिक नहीं खोल पाएंगे, तो इंडिया में कैसे खोलेंगे? बहुत दिमाग लगाओगा इस तरह की लाइन बोलने और लिखने या फिर सोचने के लिए। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब इंडियन एनएमसी जो हमारी निर्धारक कर रही है, निर्धारक कमेटी है, उन्होंने जब ये लिखा कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस, क्या उन्होंने कहीं लाइसेंस टू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस तो नहीं लिख दिया? क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा। एंड जब उन्होंने लिखा कि शुड बी अ डॉक्टर इन दैट कंट्री, क्या उन्होंने सीनियर डॉक्टर का वर्ड यूज़ करा? क्योंकि वो भी मैंने नहीं पढ़ा। जितने भी लोगों ने ऐसी गाइडिंग, मिस गाइडिंग, जो भी बोला जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा, सो कॉल्ड गाइडिंग वीडियोस देखते हैं, तो वो लोग प्लीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी लिंक ढंग से पढ़ें, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिनिस्ट्री ने अपने डॉक्टर्स जो उनके बनाए जाते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि कैसे वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे इंडिया में भी एमबीबीएस के बाद सीधा कोई सीनियर डॉक्टर नहीं बनता, उसी तरीके से जॉर्जिया में भी सीधा कोई सीनियर डॉक्टर नहीं बनता। हमारे इंडिया में लोग एमबीबीएस करने के बाद चाहें तो अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, क्योंकि ऐसी उन पर कोई रोक नहीं है कि वो अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते। लेकिन क्या आपको जब कोई आँख की प्रॉब्लम होती है तो आप एमबीबीएस डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं? या कोई घुटनों से संबंधित दर्द होता है, हड्डियों का रोग होता है, तो आप हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास ही जाते हैं ना। और या तो फिर किसी आप मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ कोई रोक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। हाँ, खांसी जुकाम बुखार होता है तब तो फिर भी आप एक एमबीबीएस डॉक्टर से पूछ लेते हैं,
लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे आँख में कुछ हुआ है, मेरी स्किन का इशू है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाते हैं। दिल का रोग लगता है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो जॉर्जिया की गवर्नमेंट ने बोला है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस तभी करिए जब आप स्पेशलाइज्ड हो। अपना खुद का क्लिनिक तभी खोलिए जब आप स्पेशलाइज्ड हो, ताकि लोग आपके पास उसी स्पेशलिटी के डिजीज़ के हिसाब से आए। तो मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी गलत। आप अगर जूनियर डॉक्टर हैं, एमबीबीएस करते हैं वहाँ पे, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, अपना अनुभव ले सकते हैं, सैलरी ले सकते हैं। इसी को लाइसेंस टू प्रैक्टिस कहा जाता है। जिसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं होता वो किसी हॉस्पिटल में भी काम नहीं कर सकता। ये तो आपको पता ही होगा। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को, और कोशिश कीजिए कि इस भ्रामक जो है वीडियोस के सहारे, वीडियोस को देखकर आप अपने लक्ष्य से ना भटक जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।